गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित एक बार फिर सब सीखो जी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों मैं रीजनिंग पे वीडियो बना रहा हूं। मैं चैप्टर का नाम है जो है क्लॉक। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने क्लॉक से रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन ढेर सारे कराए थे, यानी एक घड़ी में दो सुइयों के बीच का कोण निकालना बताया था। उसके बाद घड़ी में दोनों सुइयाँ कब दोनों एक साथ होती हैं, घड़ी में दोनों सुइयाँ कब एक दूसरे पे 90 अंश का कोण बनाती हैं, यानी दोनों के बीच में कितने मिनट की दूरी होती है। मैंने इस पे क्वेश्चंस को बहुत सारे क्वेश्चन को इस पे कराया था। ठीक है दोस्तों, आज मैं उसी चैप्टर का नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, क्लॉक इन मिरर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम उसको शुरू करते हैं, क्लॉक इन मिरर। ठीक है, दोस्तों आज क्लॉक का जो नया टॉपिक लेकर के आए हूँ, क्लॉक इन मिरर। ठीक है दोस्तों, पहले इसको हम समझ लेते हैं कि क्लॉक इन मिरर होता क्या है। यानी हम घड़ी को दर्पण में देखते हैं। ठीक है, यानी घड़ी को हम दर्पण में देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंबित समय क्या होगा, या तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा होगा कि हमारा प्रतिबिंबित समय दे करके वास्तविक समय पूछ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, इससे रिलेटेड हम इस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, मिरर की अगर बात करें तो 2 टाइप्स का आपका मिरर होता है। ठीक है दोस्तों, पहला जो होता है आपका वर्टिकल होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, लंबवत दर्पण। लंबवत दर्पण। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो आपका होता है हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल मिरर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्षैतिज दर्पण के नाम से जाना जाता है दोस्तों, क्षैतिज दर्पण। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे हम एक एक पॉइंट को बहुत आसानी तरीके से समझेंगे। ठीक है, हम क्लॉक इन मिरर की जो नया टॉपिक लेकर के आया हूँ क्लॉक इन मिरर, यानी घड़ी को हम दर्पण में देखते हैं तो हम वास्तविक समय कभी पूछा जाएगा, कभी हमारा प्रतिबिंबित समय पूछेगा दोस्तों। ठीक है, मिरर की अगर बात करें तो 2 टाइप्स का आपका मिरर होता है, एक वर्टिकल मिरर होता है, सेकंड वन जो होता है आपका हॉरिजॉन्टल मिरर होता है। वर्टिकल मिरर को हिंदी में कहते हैं लंबवत दर्पण के नाम से जाना जाता है, हॉरिजॉन्टल मिरर को क्षैतिज दर्पण के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, वर्टिकल मिरर की अगर बात करें तो दोस्तों ये आपका वर्टिकल है। ठीक है, ये आपका क्लॉक है। ठीक है दोस्तों, क्लॉक में अगर बात करें तो ये आपका 12 होता है। ठीक है, यानी जो लंबवत अगर किसी घड़ी में 12 बज रहे हैं तो उसको हम वर्टिकल मिरर में अगर देखेंगे तो हमारा कोई चेंज नहीं होता है। इसको अभी हम एक्सप्लेनेशंस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, वर्टिकल मिरर जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हमें समझने की क्या चीज़ होती है कि जो हमारा प्रतिबिंब होता है इसमें लेफ्ट बिकेम राइट होता है, लेफ्ट बिकेम्स राइट। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है बायां का दायां बनता है और राइट बिकेम्स लेफ्ट बनता है, राइट बिकेम्स लेफ्ट बनता है। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है बायां का दायां बनेगा, बायां का दायां बनेगा। ठीक है, और दायां का लेफ्ट बनेगा, दायां का बायां बनेगा दोस्तों। बहुत अच्छे तरीके से हम धीरे धीरे एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, वर्टिकल मिरर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें जो प्रतिबिंब है जो आपका मिरर, इसमें प्रतिबिंब जो बनता है लेफ्ट का राइट बनता है और राइट का लेफ्ट बनता है दोस्तों, बायां का दायां और दायां का बायां बनता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा, और अप और डाउन में कोई चेंज नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक क्लॉक है आपका, इस क्लॉक में कितना बज रहा है आपका 9:12। ठीक है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों इस घड़ी में है जो वास्तविक घड़ी है इसमें कितना बज रहा है। आप घड़ी की सुई 9 पर है, मिनट की सुई 12 पर है, तो यानी इस घड़ी में कितना बज रहा है, 9 बज रहा है दोस्तों। इसको हम वर्टिकल मिरर में देखेंगे तो क्या होता है, मैंने बताया कि लेफ्ट का बिकेम्स राइट। ठीक है, राइट बिकेम्स लेफ्ट। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे ये राइट है और इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और हमारा अप और डाउन में कोई चेंज नहीं होता, ऊपर और नीचे में हमारा कोई चेंज नहीं होता दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 होगा, अब इसका 3 का ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी किसी घड़ी को हम क्या करेंगे, वर्टिकल मिरर पे देख रहे होंगे
किसी घड़ी में यदि 3 बज रहा होगा तो उसे वर्टिकल मिरर में देख रहे होंगे तो हमारा क्या होगा, 9 बज रहा होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट का जो होता है राइट बनता है और राइट का लेफ्ट बनता है, अप और डाउन में कोई चेंजेस नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, बात समझ पा रहे होंगे हमारी। ठीक है, इसमें इस प्रकार के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में यदि हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें बेस मानना होता है। बेस जो मानना होता है 12 को मानते हैं दोस्तों। ठीक है, 12 को हम लिखते हैं क्या, लिख क्या सकते हैं दोस्तों, 1160 लिख सकते हैं। ठीक है, बात हमारी समझ पा रहे होंगे। यदि हम वर्टिकल मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक आपका वास्तविक घड़ी है, इसको प्रतिबिंब में देखा जाएगा। यदि इस घड़ी में 12 बज रहे हैं तो इस घड़ी में भी प्रतिबिंब भी देखने के बाद भी 12 बज रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा इसमें लेफ्ट का राइट बनता है और राइट का लेफ्ट बनता है, अप और डाउन में कोई चेंज नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लंबवत दर्पण के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बेस क्या मानना होता है दोस्तों, 12 मानना होता है। 12 को हम लिख क्या सकते हैं दोस्तों, 1160 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यदि आपको इस घड़ी में, हमें इस घड़ी का प्रतिबिंब समय निकालना होगा दोस्तों, तो हमें क्या करना होगा, मैंने कहा कि इस जो आपको वास्तविक घड़ी में समय दे रहा होगा उसको हम क्या करेंगे, जो हम अपना बेस मानते हैं उसमें से उसको घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रतिबिंबित समय आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, कहने का मतलब है इस घड़ी में वास्तविक घड़ी 3 बज करके ठीक है 3 बज रहे हैं दोस्तों। ठीक है, 3 बज रहा है, जिसमें आप जब घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 9 बज रहा होगा। यानी इस घड़ी को जब आप देख रहे हैं तो इसका निकाल रहे हैं प्रतिबिंबित समय कितना आएगा दोस्तों, 9 बज रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगर हम प्रतिबिंबित समय हमारे पास दिया होगा, किसी क्वेश्चन में प्रतिबिंबित समय दिया होगा और उस घड़ी में वास्तविक समय की बात कर रहा होगा दोस्तों, तो हमें कुछ नहीं करना, उस प्रतिबिंबित समय को हम जो आपको बेस मानते हैं, जो बेस आपका 1160 होता है उसमें से उसको घटा देंगे तो हमारा वास्तविक समय निकल पाएगा। कहने का मतलब है दोनों दोस्तों एक दूसरे के क्या होते हैं, वाइस वर्सा होते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में वास्तविक समय दिया हो तो प्रतिबिंबित समय के बारे में पूछा जाएगा तो हम बेस जो मानते हैं, 12 को बेस मानते हैं, उसको वास्तविक समय को घटा देंगे तो दोस्तों प्रतिबिंबित समय आ जाएगा। यदि किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको प्रतिबिंबित समय दे करके आपको वास्तविक समय के बारे में पूछा जाएगा तो आप जो बेस मानते हैं 12 को, उसमें से आपको प्रतिबिंबित समय को घटा देंगे दोस्तों तो वास्तविक समय आ जाएगा। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वर्टिकल मिरर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो आपका अगला टॉपिक है, अगली पॉइंट है, मैं हॉरिजॉन्टल मिरर की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल मिरर का जब हम डिस्कशन कर रहे होंगे दोस्तों, तो हॉरिजॉन्टल मिरर की अगर बात करें दोस्तों तो इस घड़ी में क्या होता है, देखिए पहले हॉरिजॉन्टल मिरर की अगर बात करें तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो क्या करता है, आपका डाउन बनता है दोस्तों। क्या करता है, आपका डाउन बनता है, आपका डाउन बनता है दोस्तों, और डाउन का अप बनता है दोस्तों। ठीक है, लेफ्ट और राइट में हमारा कोई चेंजेस नहीं होता है, यानी ऊपर का नीचे बनेगा, ठीक है, नीचे का ऊपर बनेगा दोस्तों। हॉरिजॉन्टल मिरर में क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे दोस्तों, इसमें जो हमारा प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा बनता है दोस्तों। ठीक है, हम क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से डिटेक्ट कर पाएंगे कि हमारा हॉरिजॉन्टल बेस्ड क्वेश्चन है या वर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये आपका मिरर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इस घड़ी को देखें तो ये आपका 12 हो गया, ये आपका 3 हो गया। इस घड़ी की अगर बात करें तो इस घड़ी में आप जैसा कि देख पा रहे होंगे बहुत आसानी तरीके से घंटे 3 बजे की अगर बात कर रहे हैं तो 3 बजे घंटे की सुई 3 पर है, मिनट की सुई 12 पर है। इस घड़ी में बहुत अच्छे तरीके से देखने के बाद ये आपको पता चल पा रहा होगा कि इस घड़ी में 3 बज रहे होंगे दोस्तों। हॉरिजॉन्टल मिरर की बात कर रहे हैं तो दोस्तों हम क्या करते हैं, आपका डाउन बनता है, यानी जो 12 है वो नीचे बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपका डायल में कोई चेंजेस नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ये देखिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको जब हम बहुत अच्छे तरीके से अगर देखेंगे, आपको ये हाइपोथेटिकल बताता है, कल्पना कर सकते हैं दोस्तों। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में, हॉरिजॉन्टल बेस्ड क्वेश्चंस में आपको कल्पना कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि इस घड़ी में, ऊपर वाली घड़ी में 3 बज रहे हैं, उसी को हॉरिजॉन्टल मिरर में अगर हम देख पा रहे हैं तो ये 3:30 जैसा प्रतीत हो रहा है। हाइपोथेटिकल हम एनालिसिस कर सकते हैं। बट दोस्तों अगर 3:30 बज रहे होंगे तो दोस्तों 3:30 बज रहा होगा तो घंटे की सुई 3 पे नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, यानी वो कुछ डाउन हो जाएगी यार, आगे बढ़ जाएगी दोस्तों। लेकिन हम ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि इस घड़ी में 3 बज रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर हॉरिजॉन्टल बेस हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो उस केसेस में दोस्तों हम क्या करते हैं, बेस जो मानना होता है आपको 18:30 मानते हैं दोस्तों। ठीक है, 18:30 को हम लिख क्या सकते हैं दोस्तों, 17:90 लिख सकते हैं।
ठीक है, बहुत आसानी तरीके से समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बेस के बारे में बता रहा हूँ कि अगर आपको प्रतिबिंब उल्टा दिखता है, ठीक है, क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से डिटेक्ट कर पाएँ कि हमें प्रतिबिंब जो हमारा उल्टा बन पा रहा है दोस्तों, तो हमारा हॉरिजॉन्टल मिरर क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल बेस्ड क्वेश्चन है। उसके लिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, बेस जो होता है 1830 इसको मानते हैं दोस्तों। ठीक है, 1830 को हम लिख क्या सकते हैं दोस्तों, 1790 लिखा जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि यदि क्षैतिज दर्पण का प्रतिबिंब जब उल्टा बन रहा होगा तो आपको वास्तविक समय दिया होगा, तो दोस्तों इसमें से हम क्या करेंगे, वास्तविक समय को घटा देंगे तो दोस्तों हमारा प्रतिबिंब समय आ जाएगा। ठीक है, यदि प्रतिबिंबित समय होगा दोस्तों, किसी बेस से हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो आपका वास्तविक समय आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि दोनों टॉपिक आपको समझ में आया होगा। क्लॉक इन मिरर की बात कर रहे हैं तो 2 टाइप्स का होता है, वर्टिकल मिरर होता है, सेकंड वन जो होता है हॉरिजॉन्टल मिरर होता है। ठीक है, इसमें जो आपको सिर्फ 2 चीज़ें बहुत बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें जो आपका लेफ्ट होता है, लेफ्ट का राइट बनता है दोस्तों और राइट का लेफ्ट बनता है। यानी कहने का मतलब है कि बायां का दायां बनेगा दोस्तों, दायां का बायां बनेगा। अप और डाउन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, एक वर्टिकल मिरर है। इस घड़ी में 12 बज रहे होंगे दोस्तों, तो हम इसको वर्टिकल मिरर में भी देखेंगे तो बहुत आसानी तरीके से यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, 12 बज रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा कोई चेंजेस नहीं होता है, अप और डाउन में कोई चेंजेस नहीं होता। दूसरा, मैंने एक एग्जाम्पल देख करके मैंने दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, इस घड़ी में 3 बज रहे हैं दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दोस्तों क्या करते हैं, बेस जो मानना होता है आपको 12 मानते हैं और 12 को हम लिख क्या सकते हैं दोस्तों, 1160 लिख सकते हैं। यानी जो आपका वास्तविक समय दिया रहेगा, ठीक है, उसमें से हम घटा देंगे दोस्तों तो प्रतिबिंबित समय आ जाएगा दोस्तों। यदि हमें किसी क्वेश्चन में प्रतिबिंबित समय दिया होगा तो हम प्रतिबिंबित समय को घटा देंगे तो वास्तविक समय आ जाएगा। मैंने दोस्तों यहाँ पे दोनों दिखाया इस घड़ी में, यानी 12 को 1160 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 घटा तो इस घड़ी में प्रतिबिंबित समय आ गया, 9 बज गया। यदि प्रतिबिंबित समय आपका यहाँ पे 9 है, इसमें को अगर हम घटाएंगे तो इस घड़ी में 9 हो जाएगा। कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। सेकंड वन की अगर बात करें तो सेकंड वन में डिस्कस कर रहा था, हॉरिजॉन्टल मिरर की बात कर रहे थे। इसमें दोस्तों ऐसी घड़ी में जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 3 बज रहे होंगे, ठीक है, 3 बज रहा है। इसको अगर हॉरिजॉन्टल मिरर पे देखेंगे तो आपका डाउन बनता है, डाउन का अप बनता है दोस्तों। ठीक है, यानी 12 वाली जो सुई है वो नीचे 6 पे आ जाएगी, डायल में कोई चेंज नहीं होगा दोस्तों। यानी इसमें हाइपोथेटिकल हो सकता है, इसमें हाइपोथेटिकल होता है, हम कल्पना कर सकते हैं कि इस घड़ी में 3:30 बज रहे होंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि यदि इस घड़ी में 3:30 बज रहे होंगे तो घड़ी में घंटे की सुई जो है 3 पे नहीं होगी दोस्तों। यानी 3 बजे की अगर बात करें तो 3 बजे रहा है तो घड़ी में 12 पे सुई होगी, और 3:30 का मतलब है कि 3 बजे जो है घंटे की सुई उस पर नहीं होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इस पर आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपको। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन है, किसी घड़ी में 3:10 हो रहे हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी घड़ी में 3:10 हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, किसी घड़ी में 3:10 हो रहे हैं, यदि इसे किसी दर्पण में देखा जाता है, इसे किसी दर्पण में देखा जाता है तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा दोस्तों। ठीक है, प्रतिबिंबित समय क्या होगा दोस्तों। ठीक है, प्रतिबिंबित समय के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, हमें बेसिकली जो भी हमें क्वेश्चंस करने होते हैं, इसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट लेकर के क्या चलते हैं, वर्टिकल मिरर को ही लेकर के बात करते हैं। यदि हमें क्वेश्चन में कि दर्पण जो होता है आपका उल्टा बनता है तो हॉरिजॉन्टल पे हम उस पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट किसको लेकर के चलते हैं, वर्टिकल मिरर की बात करते हैं। किसी दर्पण में देखा जाता है तो आपका प्रतिबिंबित समय क्या होगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। यानी घड़ी में वास्तविक समय दे रखा है कि 3:10 हो रहे हैं। मैंने बताया कि वर्टिकल मिरर की बात होती है तो दोस्तों उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता, जो आपका बेस होता है 12 को मानते हैं दोस्तों। ठीक है, 12 को दोस्तों हम लिख क्या सकते हैं, 1160 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैंने कहा है कि आपको वास्तविक समय दिया होगा तो आप क्या करेंगे, बेस से आपको वास्तविक समय को घटा देंगे तो आपका प्रतिबिंबित समय आ जाएगा दोस्तों। 3:10 हो रहा है, इसको आप माइनस कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, 0 हो जाएगा, 6 - 1 5 हो जाएगा, ये 850 हो जाएगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी जो इस घड़ी में 3:10 हो रहे हैं, यदि इसकी से दर्पण में देखा जाता है तो दोस्तों प्रतिबिंबित समय जब आपका आएगा 8:50 आएगा दोस्तों। जैसा कि समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको घटा देंगे दोस्तों। ठीक है, सेकंड वन क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, किसी घड़ी में 11:55 हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, किसी घड़ी में 11:55 हो रहे हैं, किसी घड़ी में 11:55 हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है,
यानी किसी घड़ी में 11:55 हो रहे हैं तो उसे किसी दर्पण में देखा जाता है तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा दोस्तों। ठीक है, यही आपका क्वेश्चंस है। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा जो आपका वास्तविक समय होगा दोस्तों उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अगर हम इसको माइनस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 - 5 यानी 5 हो जाएगा, ये 5 - 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसको हम दोस्तों लिख क्या सकते हैं, यानी 12:05 आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से आप कभी कभी इस तरीके से होता है, यानी इसको हम क्या दोस्तों पढ़ते हैं, 12:30 पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि सेकंड क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय की बात कर रहा है दोस्तों, किसी घड़ी में वास्तविक समय की बात कर रहा है कि 11:55 हो रहे हैं दोस्तों। सर हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन हो गया। और 12 यदि वास्तविक समय 12:30 हो रहा होगा दोस्तों। ठीक है, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 12:30 हो रहे हैं, यदि हम इसे किसी दर्पण में देखते हैं तो दोस्तों हमारा प्रतिबिंबित समय क्या होगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बेस जो आपका 12 ही मानते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हम लेकर के चलते हैं। किसको, वर्टिकल मिरर की बात करते हैं। जब प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनेगा उस केसेस में हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मिरर पर आप जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 12 आपने बेस मान लिया, 12 को हम लिखते क्या है, 11:60 लिखते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12:30 को हम घटा देंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए 12:30 को अगर हमें घटाने में डिफिकल्टी हो रही है, 11:60 है यहाँ पे, ये 12:30 है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी मैंने कहा कि जो इसको क्या लिख सकते हैं, 12:30 को हम क्या लिख सकते हैं, 00:30 भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है दोस्तों। तो हम क्या कर पाएंगे दोस्तों, इसको हम इस तरीके से लिख पाएंगे दोस्तों। ठीक है, 60 - 30 अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 - 0 6 - 3 हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 11। ठीक है दोस्तों, 11:30 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वर्टिकल मिरर पे बेस्ड आधारित जो भी आपका क्वेश्चंस है बहुत आसानी तरीके से आप निकाल पाएंगे दोस्तों। कुछ नहीं करना है, प्रतिबिंबित समय आपको, यदि प्रतिबिंबित समय दे करके आपको वास्तविक समय पूछा जा रहा है दोस्तों, तब भी आपको बेस ही मानना होता है। बेस 11:60 को उसमें से आप घटा देंगे तो वास्तविक समय आएगा, वास्तविक समय को घटा देंगे तो आपका प्रतिबिंबित समय आएगा। दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं दोस्तों। चलिए अब हम हॉरिजॉन्टल बेस पे कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि किसी घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर एक बिंदु दिए गए हों। कह रहा है, ये क्वेश्चन है, किसी घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर एक बिंदु दिए गए हों, उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख रहे हैं। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 1:30 दिखाई दे रहा है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब है कि पूरा क्वेश्चन हम, एक घड़ी है उसमें क्या कर रहा है, 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर एक बिंदु लगा रहा है दोस्तों। आप एक घड़ी का डायग्राम ड्रा करिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे 12 हो गया, 3, 6, 9। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 12, 3, 6, 9 के स्थान पे यानी बिंदु लगा रहा है दोस्तों। ठीक है, इसको आप हटाइए, न्यूमेरिक जो है इसको आप रफ करिए। ठीक है, डॉट लगा रहा है दोस्तों। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत आसानी तरीके से आप इसको डिटेक्ट कर पाएंगे, पहचान पाएंगे कि आपका हॉरिजॉन्टल है या प्रतिबिंब जब उल्टा नहीं बन रहा है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल मिरर पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक है, यदि यहाँ पे 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं, उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है। इस घड़ी को क्या कर रहे हैं, दर्पण के सामने दोस्तों उल्टा रख रहे हैं। तो हमारा एक व्यक्ति जो है घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख रहे हैं, एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 1:30 दिखाई दे रहा है। यानी समय कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों, 1:30 दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको घड़ी को हम क्या करें, दर्पण के सामने उल्टा रख रहे हैं, तो उसमें एक मनुष्य देख रहा है, तो 1:30 उसको दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो घड़ी में वास्तविक समय की बात कर रहा है, यानी वास्तविक समय पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, वास्तविक समय के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस घड़ी में वास्तविक समय क्या हो रहा होगा दोस्तों। हमें क्या करना है, प्रतिबिंब उल्टा है। ठीक है, इस बेसिस पे हमें क्वेश्चन को क्या करना होता है, 18:30 होता है। ठीक है, इसको बेस मानते हैं, इसको हम लिख क्या सकते हैं दोस्तों, 17:90 लिख सकते हैं। हमने कहा कि वास्तविक समय दे रखा है। देखिए ये आपका प्रतिबिंब समय दे रखा है, वास्तविक समय के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, हमने कहा कि इसको क्या करेंगे, आप घटा देंगे दोस्तों। 1:30 को घटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे
16 यानी 16 60 होगा। 16 60 को यदि हम 12 से घटा दें तो हमारा समय कितना आ जाएगा, 4:60 हो जाएगा दोस्तों। 4:60 को हम लिख क्या सकते हैं दोस्तों, 5 बजे लिख सकते हैं दोस्तों। यानी वास्तविक समय जो है आपका कितना बज रहा है, 5 बज रहा है दोस्तों। ठीक है, आपका क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल बेस्ड है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन से आपको बता रहा हूँ, ये घड़ी में 3 6 9 12 के स्थान पर, एक घड़ी में 3 6 9 12 के स्थान पर एक बिंदु लगे हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। यदि घड़ी में 20:42 हो रहे हैं, कितना दोस्तों, 20:42 हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, 20:42 हो रहे हैं तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा दोस्तों। ठीक है, अब क्या करना है आपको, प्रतिबिंबित समय के बारे में पूछ रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपका प्रतिबिंबित समय दे करके वास्तविक समय पूछा गया था। सेकेंड क्वेश्चन में आपको, सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हैं तो आपको वास्तविक समय दिया है और प्रतिबिंबित समय पूछ रहा है दोस्तों। 20:42 हो रहा है दोस्तों। इसको आप क्या करेंगे, 20:42 को आप लिख क्या सकते हैं दोस्तों, 20:42, इसमें से 12 को अगर आप घटा देंगे तो आपको 12 घंटे के फॉर्मेट में आपका आंसर आ जाएगा, 8:42 हो जाएगा। ये 12 8 20 यानी 8:42 हो रहा है दोस्तों। आप लिख क्या सकते हैं, 18:30 लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, आप इसी समय को क्या करना है, आपका घटाना है तो आपको समय मिल जाएगा दोस्तों। 8:42, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोस्तों तो आपका आंसर आ जाएगा 10 - 2 = 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 - 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। ठीक है, 10 - 2 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 - 4 4 हो जाएगा। यहाँ पे 17 9 8 17 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी आंसर जो आपका आएगा 9:48 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत आसानी तरीके से आपको यदि वास्तविक समय दिया है तो प्रतिबिंबित समय निकाल पाएंगे, यदि प्रतिबिंबित समय दिया है तो वास्तविक समय निकाल पाएंगे। सिर्फ हमें दोनों क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में हमें सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत है कि वर्टिकल मिरर में हम बेस 12 को मानते हैं और हॉरिजॉन्टल मिरर में हम बेस 17 90 को मानते हैं। 18 30 को 17 90 लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, और इसके पहले दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये पूरी टॉपिक समझ में आई होगी। क्लॉक इन मिरर की बात कर रहे थे। ठीक है, अब इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था कि घड़ी में दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना बताया था दोस्तों। ठीक है, घड़ी में दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना बताया था और घड़ी में दोनों सुइयां कब एक साथ आती हैं और दोनों एक दूसरे पे कब 90 अंश का कोण बनाती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जब घड़ी में 90 अंश का कोण तभी बनेगा घंटे तथा मिनट की सुई के बीच जब 15 मिनट का डिफरेंसेस होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 12 है, ये 3 है। इस समय घड़ी में 90 अंश का कोण बन रहा है। इस प्रकार के हम क्वेश्चंस कराए थे इसके पहले वीडियो में। और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दे करके पूछता है कि आपको जो घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच में 2 मिनट 4 मिनट का डिफरेंसेस होता है, तो उस केसेस में भी हमने कुछ क्वेश्चन को कराए थे। चलिए इस पे भी हम कुछ क्वेश्चन को आप कराते हैं। घड़ी में दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना दोस्तों। देखिए, घड़ी में जब भी हम चर्चा कर रहे हैं, जो भी लोग हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार बता रहा हूं कि घड़ी में दोनों सुइयों के बीच का कोण यदि निकालना होता है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, घंटे की सुई में क्या करते हैं, 30 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। घंटे की सुई में 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, मिनट की सुई में 11/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, घंटे की सुई में 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, मिनट की सुई में 11/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों के प्राप्त जो बड़ा गुणनफल होता है दोस्तों, उसमें से हम क्या करते हैं, बड़े गुणनफल में से छोटे गुणनफल को घटा देते हैं दोस्तों, तो हमारे दोनों घड़ी में दोनों सुइयों के बीच का कोण निकल जाता है। यानी कहने का मतलब कि घड़ी में दोनों सुइयां किस कोण पर झुकी होंगी, यानी घड़ी में दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या बन रहा होगा दोस्तों, यहाँ से हम निकाल पाते हैं। ठीक है दोस्तों, या तो फार्मूला बेस्ड की अगर बात करें तो हम क्या करते हैं, 11/2 - h/30 करते हैं दोस्तों। इस फार्मूले का हम प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच का कोण आसानी से निकाल पाते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें क्या करना है, घंटे की सुई में 30 से मल्टीप्लाई, मिनट की सुई में 11/2 से मल्टीप्लाई करते। देखिए ये यूनिक रूल है दोस्तों। ठीक है, क्या है आपका, यूनिक रूल है। ठीक है, यूनिक रूल में क्या होता है, दोनों के प्राप्त जो गुणनफल हैं अलग अलग होते हैं। इसमें से क्या करते हैं, दोनों को जो प्राप्त बड़ा गुणनफल में होता है उसमें से छोटे गुणनफल को घटा देते हैं, तो दोस्तों हमारा दोनों सुइयों के बीच का कोण निकल आता है दोस्तों, वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ क्या होता है, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बड़े गुणनफल से छोटे गुणनफल को घटाने के बाद भी हमारा रिजल्ट कितना 180 से एबव आता है दोस्तों। 180 से क्या होता, अधिक आता है। ठीक है, 180 से
अधिक होता है। उस केसेस में दोस्तों हमें क्या करना होता है, 360 से माइनस कर देते हैं, तब भी हमारा रिजल्ट आता है दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। यानी हमें दोनों के बड़े गुणनफल में से छोटे गुणनफल को घटा देते हैं तो दोस्तों हमारा दोनों सुइयों के बीच का कोण निकल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि घटाने के बाद भी हमारा जो वैल्यू होता है, रिजल्ट होता है, वो हमारा कितना 180 अंश से अधिक होता है दोस्तों। उस केसेस में हम क्या करते हैं, 360 से घटा देते हैं तो दोस्तों हमारा दोनों सुइयों के बीच का कोण निकल जाता है घड़ी में। चलिए दोस्तों, हम इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। 1:52 पर घड़ी, ठीक है दोस्तों, 1:52 पर घड़ी में ये आपका क्वेश्चन है। किसी घड़ी में, देखिए, किसी घड़ी में 1:52 हो रहा है दोस्तों, 52 मिनट हो रहा है। ठीक है, कह रहा है कि किसी घड़ी में 1:52 हो रहे हैं तो घंटे तथा मिनट की सुई के बीच कितना कोण बनेगा। घंटे तथा मिनट की सुई के बीच, मिनट की सुई के बीच का कोण निकालिए दोस्तों, बीच का कोण। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने कहा कि आपको करना क्या है, घंटे की सुई में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 30 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 52 में आपको क्या करना है, मिनट की सुई में 11/2 से मल्टीप्लाई करना। 2 एक कम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 छक्का 26 दूना 52 हो जाएगा। 26 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 छक्का 66 हो जाएगा दोस्तों, कैरी 6 हो जाएगा आपका। 11 दूना 22, 6 28 हो जाएगा दोस्तों। हमने कहा कि दोनों के गुणनफल, जो बड़ा गुणनफल होता है दोस्तों, उसमें से हम छोटे गुणनफल को घटा देते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 286 माइनस करेंगे 30 करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी 6 आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा, 8 - 3 5 हो जाएगा, 256। देखिए दोस्तों, यहाँ पे घटाने के बाद जो हमारा रिजल्ट कितना है, 256 दोस्तों। लेकिन मैंने यहाँ पे एक बहुत बारीकी से एक चीज़ बता रहा था कि जब घटाने के बाद 180 अंश से अधिक आता है दोस्तों, तो उस केसेस में हमें क्या करना होता है, 360 से घटा देते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाता है दोस्तों। अब देखिए अब हमें करना क्या है, 360 से आपको माइनस कर लीजिए दोस्तों, 360 माइनस 256 माइनस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 10 - 6 = 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 - 2 104 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि घड़ी तथा मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना बनेगा दोस्तों। 1:52 हो रहे हैं तो घंटे तथा मिनट की सुई किस कोण पर झुकी होगी, या दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या हो रहा होगा दोस्तों, तो उस समय 104 अंश बन रहा होगा दोस्तों। ठीक है, मैं आशा कर रहा हूँ कि समझ आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और इसी पे करते हैं कि किसी घड़ी में 5:48 हो रहे हैं दोस्तों। किसी घड़ी में 5:48 हो रहे हैं दोस्तों, 5:48 हो रहे हैं, किसी घड़ी की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, किसी घड़ी में 5:48 हो रहे हैं तो घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा दोस्तों। ठीक है, उस केसेस में हमको दोस्तों करना क्या, या तो फार्मूले पे डायरेक्ट वैल्यू को पुट करके हम डायरेक्ट घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण निकाल सकते हैं, या तो फिर आप दोनों को अलग अलग चीज़ें करके जो बड़ा गुणनफल होता है उसमें से भी हम घटा लेंगे तो हमारा दोनों सुइयों के बीच का कोण हमें निकाल पाएंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 5:48 यानी घंटा 5 है तो 5 × 30 हो जाएगा दोस्तों, 5 या 15 हो जाएगा, 150 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मिनट जो है 48 है, इसमें 11/2 से मल्टीप्लाई करना होता है दोस्तों। 2 दूना 4, 2 चौको 8, 24 दूना 48 दोस्तों। इसका जब हम 24 का 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, 11 चौको 44 दोस्तों, कैरी आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, 11 दूना 22, 22 4 आपका 26 हो जाएगा। ठीक है, 22 4 26, नहीं सॉरी 22 4 26, 22 4 26। ठीक है दोस्तों, यानी 264 हो जाएगा। मैंने कहा कि दोस्तों दोनों के गुणनफल क्या करेंगे, जो बड़ा गुणनफल होगा दोस्तों उसमें से हम क्या करेंगे, छोटे वाले गुणनफल को घटा लेंगे दोस्तों। 150 को आप क्या करेंगे दोस्तों, घटा लेंगे दोस्तों, 4 हो जाएगा, 6 - 5 = 1, यहाँ पे 1, 114 अंश हो जाएगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब है कि दोनों का रिजल्ट जो आएगा 114 अंश आएगा दोस्तों। ठीक है, कितने आया, यहाँ पे 5:48 पे हमें घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण निकालना था, तो हमने क्या किया कि घंटे की सुई में 30 से मल्टीप्लाई किया तो 5 × 30, 30 × 25 150 होता है दोस्तों। और मिनट की सुई में हमने क्या किया, 11/2 से मल्टीप्लाई किया तो 48 × 11/2, 2 चौको 2 दूना 4, 24 दूना 48। ठीक है, और 24 का 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 11 चौको 44 दोस्तों। कैरी आपका कितना हो गया, आपका कैरी आपका 4 हो गया, 11 दूना 22, 22 4 आपका 26 हो गया। ठीक है, 22 4 आपका 26 हो गया, 2 2 4 4 + 2 6 2। ठीक है दोस्तों,
यानी आपका हो गया 264 हो गया। हमने कहा कि जो बड़ा गुणनफल प्राप्त होता है उसमें से छोटे गुणनफल को घटा देते हैं तो दोस्तों हमारा दोनों सुइयों के बीच का कोण निकल जाता है। 264 माइनस 150 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 4 माइनस 0 यहाँ पे 4 हो जाएगा, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 114 से दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से हमें किसी भी क्वेश्चन में घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण निकालना है तो दोस्तों बहुत आसानी तरीके से हम निकाल पाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप उसको फार्मूला बेस्ड भी कर सकते हैं या दोनों को अलग अलग मल्टीप्लिकेशन करके हमें प्राप्त गुणनफल में से छोटे गुणनफल को घटा देते हैं तब भी हमारा रिजल्ट आ जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन से 4 और 5 बजे के बीच कर है 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुई 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 3 मिनट का अंतर होगा दोस्तों, 3 मिनट का अंतर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी के दोनों के सुइयों के बीच 3 मिनट का अंतर होगा दोस्तों। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करें दोस्तों, एक क्लॉक हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका 12 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 9 हो गया दोस्तों। देखिए 4 और 5 बजे की बात कर रहा है दोस्तों, ये आपका 4, 5। ठीक है, यानी अगर 4 बज रहे होंगे तो 4 बजे की बात अगर कर रहे हैं तो 4 बजे जो है घंटे की सुई 4 पे है दोस्तों। यहाँ पे आप नंबरिंग कर लीजिए, 4, 5 हो गया। ठीक है, 7, 8। ठीक है, यहाँ पे 1 और ये आपका 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमें 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी के दोनों सुइयों के बीच 3 मिनट का अंतर हो रहा होगा दोस्तों। ठीक है, 4 बज रहे होंगे तो घड़ी में घंटे की सुई 4 पे और मिनट की सुई दोस्तों 12 पे होगी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यानी घंटे तथा मिनट की दोनों सुइयों के बीच कितनी की दूरी है, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 15 ये, 15 प्लस 5 20। यानी घड़ी में दोनों सुइयों के बीच की दूरी अभी दोस्तों कितना है, 20 मिनट है। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब ये है कि हमें करना क्या होगा, मिनट वाली सुई को क्या करना होगा दोस्तों, चल करके आगे आना होगा दोस्तों। उसके लिए हमें क्या करना होगा, 3 मिनट की दूरी बात कर रहा है तो 20 माइनस हम 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 मिनट। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब ये है कि 4:17 यानी मिनट की जो सुई होगी दोस्तों 17 पे होगी और घंटे की सुई 4 पे होगी तो दोनों सुइयों के बीच का 3 मिनट का अंतर हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, 20 माइनस 3 इक्वल टू 17 मिनट। ठीक है दोस्तों, ये पहली स्थिति। इस प्रकार के क्वेश्चन में 2 केसेस बनेंगे, यानी घंटे की सुई क्या कर रही है, घंटे की सुई मिनट की जो सुई है घंटे की सुई से पीछे है दोस्तों। ये तो हमारी पहली स्थिति बन पा रही है। एक स्थिति और बन पाएगी इसमें दोस्तों, जब क्या करेगी, मिनट की सुई घंटे की सुई को दोस्तों क्रॉस करेगी तो उस केसेस में भी हमारा 3 मिनट का डिफरेंसेस होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 20 माइनस 3 इक्वल टू 17 मिनट, यानी मिनट की सुई को जो है 17 मिनट की दूरी तय करना होगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं एक सही समय दर्शाने वाली घड़ी में क्या करता है, मिनट की सुई जो होती है 55 मिनट की दूरी 60 मिनट में तय करती है दोस्तों। यानी 55 मिनट में 60 मिनट की दूरी तय करती है तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, 55 मिनट में 60 मिनट की दूरी तय करती है दोस्तों। 55 मिनट में 60 मिनट की दूरी तय करती है दोस्तों। ठीक है, ये मिनट की सुई की बात कर रहे हैं, मिनट की सुई। ठीक है दोस्तों, देखिए सही घड़ी की बात कर रहे हैं, जब हमारा एक चक्कर ये पूरा करेगी तो यहाँ पे हमारे घंटे की सुई कहाँ, एक जो है 1 घंटा आपका बढ़ जाएगा तो इसलिए 55 मिनट का डिफरेंसेस हो जाता है दोनों घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों में कंपैरिजन अगर करें तो हमें देखिए 17 मिनट की दूरी तय करना है दोस्तों। अगर यहाँ से हम 1 मिनट निकाल पाएँ, 1 मिनट में कितना कवर करेगी, 60/55 हो पाएगा दोस्तों। यहाँ से बहुत आसानी तरीके से आप देख पा रहे होंगे। फिर हमें 17 मिनट की दूरी तय करना है दोस्तों। ठीक है, 17 मिनट की अगर बात करें तो 60/55 हो जाएगा दोस्तों, गुणे 17 हो जाएगा दोस्तों। इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए, 12×5 60 होता है, 11×5 55 होता है दोस्तों। ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 12×7 84 होता है, कैरी आपका 8 हो जाएगा, 12 कम 12, 12×8 20 हो जाएगा दोस्तों, बटा 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी 12 का हम 17 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12×7 84 हो गया, कैरी आपका 8 हो गया, 12 कम 12, 12×8 20 हो गया, डिवाइडेड 11 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई 11 हो गया, यानी 204 को 11 से जब भाग दे रहे होंगे दोस्तों तो 11 कम 11 हो रहा होगा दोस्तों। फिर आपका कैरी कितना बच गया, 9 बच गया। ठीक है, 9 आपका रिमाइंडर हो गया, 11×8 88 हो गया। ठीक है, 11×8 88 हो गया। आप यहाँ पे 88 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 - 8 6 हो रहा होगा।
18 सही 6/11 मिनट। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि जो पहली स्थिति बन रही होगी 3 मिनट की जब दूरी हो रही होगी तो घड़ी में 4:18 सही 6/11 मिनट हो रहे होंगे, तो घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का 3 मिनट का डिफरेंसेस हो रहा होगा दोस्तों। ये पहला केसेस था। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला केसेस था। अब हम दूसरी केसेस की अगर बात करें कि जो मिनट की सुई है क्या करे, घंटे की सुई को क्या करे, क्रॉस कर जा दोस्तों। यानी हमें घंटे की सुई को क्रॉस करने के लिए तो क्या करना होगा, पहले मिनट की सुई को 20 मिनट की तो दूरी तय करना होगा। 3 मिनट की डिफरेंसेस है तो यानी 3 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 + 3 हो जाएगा दोस्तों। यानी 23 मिनट की दूरी तय करना होगा किसको, मिनट की सुई को। और घंटे की सुई 4 पे ही होगी। जब उसको हम डिफरेंसेस करेंगे तो 30 - 20 अगर करेंगे तो हमारा घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच का 3 मिनट का डिफरेंसेस हो पाएगा दोस्तों। अब जैसा कि बार बार मैं बता रहा हूं कि घड़ी में एक सही समय दर्शाने वाली घड़ी में क्या करती है, मिनट की सुई 55 मिनट में 60 मिनट की दूरी तय करती है। तो दोस्तों हम 1 मिनट अगर यहाँ से निकालते हैं तो 60/55 हो जाएगा दोस्तों। हमें 23 मिनट निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हम 23 मिनट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 23 मिनट हो जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वही होगा 12×5 = 60, 11×5 = 55। ठीक है दोस्तों, इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे 12×30, 12×23/11 की बात कर रहे होंगे तो 12 कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। कैरी आपका कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, 12 दूना 24, 24 3 27 हो गया। ठीक है दोस्तों, 276/11। ठीक है, देख लीजिए 12 3 36, कैरी आपका 3 हो गया। 12 दूना 24 3 27, 276/11। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो 11 दूना 22 होगा दोस्तों। ठीक है, बचा कितना आपका, 5 बच गया और 5 बचा तो यानी 56 हो गया। ठीक है, 11 × 4 = 44, 11×5 = 55 होगा दोस्तों। ठीक है, 11×5 = 55। आपका रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, ये आपका इतना मिनट आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जो आपके दूसरी स्थिति बनेगी दोस्तों आपका ये रिजल्ट लेकर के आएगी, यानी 4:21 सही 1/11 मिनट पर दोस्तों। 4:21 सही 1/11 मिनट पर घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुई के बीच 3 मिनट का अंतर होगा दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा। ये घड़ी में प्रातः 5 बजे सही समय भरा जाता है। घड़ी क्या किया जाता है, एक घड़ी है उसमें सुबह 5 बजे सही समय भरा जाता है दोस्तों। लेकिन घड़ी में 24 घंटे में घड़ी में 16 मिनट पीछे हो जाती है। घंटे में घड़ी जो है 16 मिनट क्या कर रही है, 24 घंटे में दोस्तों घड़ी 16 मिनट पीछे हो जा रही है। ठीक है, तो यानी प्रातः जो 16 मिनट पीछे हो जा रही है, चौथे दिन शाम 10 बजे घड़ी का सही समय क्या होगा दोस्तों। यह अगला क्वेश्चन है आपका। सुबह किसी घड़ी में प्रातः 5 बजे सही समय भरा जाता है दोस्तों, और घड़ी क्या कर रहा है, 24 घंटे में घड़ी 16 मिनट लेट हो जाती है, पीछे हो जाती है दोस्तों। तो चौथे दिन सायं 10 बजे की बात कर रहा है, सायं 10 बजे की बात, प्रातः 5 बजे से बात कर रहा है, प्रातः 5 बजे से चौथे दिन की बात कर रहा है। 4th डे जो है आपका सायं 10 बजे की बात कर रहा है, शाम 10 बजे। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है आपका। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आपको इस घड़ी के क्या हो जाएगा दोस्तों, इस घड़ी के यानी 16 मिनट लेट हो रहा है 24 घंटे में, तो 23 घंटा कितना हो जाएगा, 23 घंटा 44 मिनट होगा, है ना दोस्तों, 44 मिनट। देखिए 44 60 माइनस आप कितना करेंगे, 16 मिनट लेट हो रही है दोस्तों, 10 - 6 = 4 हो जाएगा, 5 - 1 हो जाएगा आपका 4, यानी 23 घंटा 44 मिनट। इस घड़ी में जो आपका है जिस घड़ी में 23 घंटा 44 मिनट हो रहे होंगे तो सही घड़ी में 24 घंटे हो रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, इस घड़ी के 23 घंटे 44 मिनट। ठीक है दोस्तों, 44 मिनट = सही घड़ी के 24 घंटे दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इस घड़ी के 23 घंटा 44 मिनट हो रहा होगा तो सही घड़ी का 24 घंटा हो रहा होगा दोस्तों। क्या करेंगे, यहाँ पे घंटा दिया है दोस्तों, यहाँ पे मिनट दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करें, दोनों को घंटे में कन्वर्ट कर लें, 23 + 44/60 कर लें दोस्तों। इसको जब करेंगे तो 22 दूना 44 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 30 दूना 60, 11 दूना 22 होगा, 15 दूना
30 होगा दोस्तों। इसका जब हम सिंप्लीफिकेशंस कर रहे होंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 तियाँ 45 हो जाएगा दोस्तों। कैरी आपका 4 हो जाएगा, 15 दूना 30, 4 34 हो रहा होगा दोस्तों। 15 तियाँ 45, ठीक है, 15 तियाँ 45 कैरी आपका कितना हो गया, 4 हो गया, 15 दूना 30, 4 34 हो गया, प्लस कितना हो गया आपका 11 हो गया। इसका डिवाइड जो है आपका बटा 15 हो जाएगा। इसको जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 5 1 6 हो जाएगा दोस्तों, 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है, यानी 356 बटा 15 घंटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस घड़ी के यानी कितना हो जाएगा, इस घड़ी के 356 बटा 15 घंटे बराबर सही घड़ी का 24 घंटा होगा। सही घड़ी का 24 घंटा, ठीक है। इस घड़ी का प्रातः, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा था, क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए। किसी घड़ी में प्रातः 5 बजे सही समय भरा जाता है। घड़ी में 24 घंटे में घड़ी क्या कर रही है, 16 मिनट लेट हो जा रही है। तो यानी घड़ी चौथे दिन शाम 10 बजे उस घड़ी में समय क्या हो रहा होगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले घंटा कैलकुलेट कर लें। प्रातः 5 बजे से तीसरे दिन आपका कितना हो जाएगा, 24 तियाँ 72, ठीक है। ये तीसरा दिन पूरा कंप्लीट हो गया। प्रातः 5 से 5 अगला दिन तो 24 घंटे। इसी तरीके से हम निकाल पाएंगे तो 24 तियाँ 72 हो गया। तो 5 बज रहे होंगे, 5 से प्लस 12 पे जाना है तो हमारा 7 हो जाएगा। और ये 10, 1 से लेकर के 10 प्लस 17 यानी टोटल कितना हो रहा होगा, यानी 7 2 9 होगा दोस्तों, 7 1 8 यानी 89 घंटा, ठीक है। यानी 89 घंटा पे क्या हो रहा है, 10 बज रहा है दोस्तों। इस घड़ी में क्या हो रहा है, 89 घंटे पे कितना बज रहा है, शाम 10 बज रहा है। तो वही उसको पूछ रहा है कि इस घड़ी में कितना समय हो रहा होगा, ठीक है। इस घड़ी की अगर हम बात करें तो 356 बटा 15 घंटे बराबर सही घड़ी का 24 घंटा दोस्तों। हम यहाँ से क्या करें दोस्तों, ये घंटा अगर निकालें, ये घंटा अगर आप निकाल पा रहे होंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा दोस्तों। तो यानी 15 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 356 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बात हमारी समझ पा रहे होंगे आप। इसका यहाँ से हम 356 बटा 15 घंटे बराबर सही घड़ी का 24 घंटा। यहाँ से 1 घंटा निकालेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 24 गुणे 15 5 356। हमें निकालना कितना है दोस्तों, 89 घंटा निकालना है। 89 घंटा निकालना है तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए 15 गुणे 24, ठीक है, गुणे 89 हो जाएगा बटा 356 हो जाएगा दोस्तों। इसको हम सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। 15 दूना 30 होता है दोस्तों, बचा कितना आपका 5 बच गया, ठीक है, नहीं कट रहा है। चलिए इसको हम 2 से काटते हैं, 12 दूना 24, ठीक है, 2 1 कम 2, ठीक है, 2 7 14, 2 8 16, ठीक है दोस्तों। इसको फिर 2 से काट लीजिए, 2 छक्का 12, 2 8 16, ठीक है, 2 9 18, ठीक है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे 89 से कट गया। यहाँ पे 15 का जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 घंटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी समय पूछ रहा है तो देखिए यहाँ पे 89 घंटा पे शाम कितना बज रहा है, 10 बज रहा है। यहाँ पे आ कितना गया, 90 घंटा, यानी 10 से कितना हो जाएगा, फिर 11 बज जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आया कि किसी घड़ी में प्रातः 5 बजे सही समय भरा जाता है और अगले सायं चौथे दिन सायं 10 बजे की बात कर रहा है तो उस घड़ी में कितना समय हो रहा होगा, तो 11 बज रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे हम क्या करेंगे, घंटा पहले कैलकुलेट कर लेंगे। प्रातः 5 बजे से लेकर के चौथे दिन शाम 10 बजे तक टोटल घंटा कैलकुलेट करेंगे तो 5 से 5 जो होता है 24 घंटा हो जाएगा। 24 तियाँ 72, चौथे दिन की अगर बात करेंगे तो यहाँ से आपका 17 घंटा ये मिल जाएगा, तो टोटल 89 घंटा हो जाएगा। इस घड़ी के क्या कर रहे हैं कि 24 घंटे में घड़ी 16 मिनट लेट हो रही है दोस्तों। तो इस घड़ी का 23 घंटा 44 मिनट बराबर सही घड़ी का 24 घंटा हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ से हम दोस्तों क्या करें, यहाँ पे घंटा दिया है, यहाँ पे मिनट दिया है, तो हम दोनों को क्या करें, एक में आपको कन्वर्ट कर लें, घंटा में ही कन्वर्ट कर लें। तो घंटा में इसको, मिनट को हमें घंटा में कन्वर्ट करना है तो 44 बटा 60 हो जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों तो 356 बटा 15 घंटा होगा। यानी इस घड़ी के 356 बटा 15 घंटे बराबर सही घड़ी का 24 घंटा होगा दोस्तों। हम यहाँ से 1 घंटा अगर निकालेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 24 गुणे 15 बटा 356 होगा। यहाँ पे हमने टोटल कैलकुलेट कितना किया है, 89 घंटा। 89 घंटा बराबर है यहाँ पे 89 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टोटल 90 घंटा आ जाएगा। यहाँ पे 89 घंटा पे 10 बज रहे थे तो 90 घंटा पे 11 बज रहा होगा। ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ओवर, थैंक यू।